नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन मुद्दा और एक बहुत ही बेहतरीन गपोड़ कथा का एक अंश लेके आया है। इन गपोड़ कथाओं में हमें किस तरह बरगलाया गया, बहकाया गया, कैसे हमें छद्म रूप में फंसाया गया, यह देखने को मिलता है। तो साथियों, आज हम आपके लिए क्या है, कौन सी ऐसी गपोड़ कथा लेके आने वाले हैं जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोसती है। और इस कथा को आप सुनकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि एक ईश्वर, एक भगवान कैसे तपस्या करने जाता है और दूसरी तरफ दूसरा भगवान उसे आशीर्वाद देता है, उसे वरदान देता है कि जाओ, तुम्हें मनोवांछित वर मैं देता हूं। और वो मनोवांछित वर खुद ही देता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए अभिलाषित वर है, तुम्हारी जो अभिलाषा है। तो क्या भगवान की अभिलाषा ये हो सकती है कि वह एक नहीं सैकड़ों पत्नियां का अभिलाषा, यानी उसकी अभिलाषा है सैकड़ों पत्नियां मांगने की और हजारों बच्चे मांगने की? ऐसी अभिलाषा मेरे ख्याल से तो ईश्वर की नहीं हो सकती। ये ईश्वर यदि जो भगवान है, भगवान को बदनाम कर रहा है, या तो फिर वो गुमराह कर रहा है, या तो फिर वह जो लोग हैं पृथ्वी पर रह रहे हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें समझना होगा। तो साथियों, आज हम आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित। तो वेद व्यास ने अगर ये लिखा है तो निश्चित तौर पर एक महामुनि रहे हैं, उन्होंने लिखा है। पुस्तक आप ये देख सकते हैं, ये पुस्तक है मैं जिसमें से आपको ये कथा पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप इसमें क्या है, इस पुस्तक में श्री कृष्ण का तप करना और शिव जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान देना। इसमें श्री कृष्ण तप करने जा रहे हैं और उधर शिव जी श्री कृष्ण को वरदान देंगे, यानी एक भगवान दूसरे भगवान से वरदान मांगने जा रहा है। उसकी अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं, उसे अपनी क्षमता खत्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर अगर हम चर्चा करेंगे इस विषय में तो यही मनवादी जो जवाब आएगा वो आएगा कि मानवों को क्या करना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत किया था श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ने आदर्श तो ये भी प्रस्तुत किया था कि इंद्र की बैंड बजाई थी, तो वहां पर उनको तकलीफ होती है कि इंद्र की बैंड क्यों बजाई गई। तो साथियों, आइए चलते हैं, हम इधर उधर की बातों में ना उलझकर सबसे पहले मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं इस गपोड़ कथा का कि कैसे कृष्ण को वरदान लेने के लिए शिव जी के पास इन्होंने भेज दिया था। आइए, राजा जनमेजय ने कहा, मुनिवर, ये कोई पूरी की पूरी पुस्तक दो लोगों पर आधारित है। एक सवाल पूछता है और दूसरा उसका जवाब देता है। और हर कथा में ये जो बात करने वाले लोग हैं बदल जा रहे हैं। जैसे पीछे मैंने इसी पुस्तक से आपको सुनाई थी कि पृथ्वी कैसे गर्भवती हुई, तो वहां नारायण और नारद मुनि थे, और इसी पुस्तक से ही अब यहां पर जनमेजय आ जा रहे हैं और व्यास जी आ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उन अंशों की ओर। राजा जनमेजय ने कहा, मुनिवर, जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। अब ये देखिए, श्री कृष्ण में सारी शक्तियां थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। अब व्यास जी बोल पड़े। व्यास जी कहते हैं, राजन, माया में अनुपम शक्ति है, मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे हैं, यानी जो भगवान हैं वो मानव रूप धर के इस धरती पर पधारे हैं। अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए, यानी यह मानव लीला थी और इसका कोई ये मतलब नहीं है कि वो ये करते, लेकिन वो लीला कर रहे थे। कौन सी लीला कर रहे थे कि नहीं, जिससे और लोग देख के सीखें। कैसे
कि और लोग भी अंधविश्वास और पाखंड में कैसे जाएं, यह लीला यहां पर प्रभु कर रहे थे। तो आइए प्रभु से क्या हमें ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें देखने को मिलता है। अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। प्रद्युम्न प्रभृत श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जाम्बवंती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे भी सुयोग पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। अब देखिए उन्होंने कहा प्रद्युम्न जैसा मुझे भी सुयोग्य पुत्र चाहिए। अब ये तो इसलिए ये अब श्री कृष्ण क्या करते हैं, यहां बड़ी देखने वाली बात है। अब वो पुत्र साथ उनके सोकर पुत्र दे सकते थे, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तब तपस्या के लिए निश्चित विचार करके भगवान उस पर्वत पर गए। किस पर्वत पे गए? जहां से पुत्रों का खजाना था, पुत्रों का आशीर्वाद मिलता था। अब जहां परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे, यानी वहां पर पहले से ही शिव भक्त उपमन्यु जी थे, वह वहां बैठे हुए थे। और वहां पर श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उन्होंने उन उपमन्यु जी को अपना गुरु बना लिया और शैवी दीक्षा ग्रहण की। वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी और भक्ति पूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जो तपस्या कर रहे थे उससे छठे महीने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, श्री कृष्ण मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, तुम अभिलाषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। यानी दंडवत, यहां पर लिखा नहीं है दंड की भांति, उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए, दंडवत उनके चरणों में लेट गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति भी की। अब यहां पर वे सामने प्रकट हो गए, उसके बाद भी उन्होंने उनकी स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, शत्रुसूदन श्री कृष्ण, शत्रुसूदन श्री कृष्ण तुम्हें बहुत से पुत्र होंगी। उनकी प्रसन्नता से इतना प्रसन्न थे महादेव, इतना गदगद हो गए थे कि उन्होंने कहा कि हे शत्रुसूदन कृष्ण तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, सब में असीम बल होगा। और फिर व्यास जी कहते हैं, यहां शंकर जी को और श्री कृष्ण को बात करते नहीं दिखाया, यहां पे केवल व्यास जी बताते जा रहे हैं। फिर व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा एवं देववृंद के साथ अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अध्याय 25 श्रीमद् देवी भागवत का 4th स्कंद संपूर्ण। अब यहां पर हम सभी ने बड़ी गौर से देखा कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड में डालने के लिए इन्होंने भगवानों को भी तपस्या करते हुए दिखाया, और दूसरी तरफ यहां इन्होंने वह जब मानव थे, श्री कृष्ण मानव थे, तो श्री कृष्ण को इंद्र यानी देवता से क्यों लड़ाई करवाई? क्या मानवों की देवता के साथ लड़ाई मानवों को भी लड़नी चाहिए? यही बात हमें समझ में आती है कि कैसे हमें छला गया है। श्री कृष्ण का चक्र, वो चक्र मारने वाला चक्र नहीं था। श्री कृष्ण का वो चक्र कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से प्रेरित वो चक्र है, जो अष्टांगिक मार्ग का चक्र है, जिसे बरगलाकर इन मनवादी लोगों ने हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल दिया।
तो आज इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, साथ साथ आप बहुत ही अनुभवी और सोच विचार वाले हैं व्यक्ति हैं, तभी यहां तक कहानी ये सुनते आए हैं। क्या आप सभी भी ये अपने मन में ये सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति भगवान होते हुए भी दूसरे भगवान की आराधना करने जाएगा और दूसरा भगवान उसे वो वरदान देगा जिसमें वह 16,050 रानियों की उत्पत्ति करे और साथ में उनके 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति करे? यह आशीर्वाद या वरदान कौन सा भगवान देगा? या भगवान ने अय्याशी करने के लिए उस दूसरे भगवान ने अवतार लिया है? तो हमें यही समझना है कि हमें अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलने वाले कौन लोग हैं, हमें समझना होगा, जानना होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए और हम इस अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से उखाड़ने की जो प्रक्रिया है उसे और आगे तेजी से बढ़ा सके, कि हमें लगेगा कि नहीं, हमारे समाज के लोग ये चाहते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म किया जाए, तभी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे हौसला मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।